दो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए। पहले कैंडिडेट के पास 15 प्रोजेक्ट है, दूसरे कैंडिडेट के पास सिर्फ 3 प्रोजेक्ट है। लेकिन रिक्रूटर इंटरव्यू के लिए दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। आखिर क्यों? आज मैं आपको बताऊंगी कि रिक्रूटर्स एक्चुअली डेटा एनालिस्ट पोर्टफोलियो में क्या देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ सोनिया कौशिक। और बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ज़्यादा प्रोजेक्ट मतलब बेटर पोर्टफोलियो, लेकिन रियलिटी में रिक्रूटर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखते हैं और अगर वो चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में नहीं हैं तो पोर्टफोलियो रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो रिक्रूटर देखते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो में डैशबोर्ड ऐड कर देते हैं और सोचते हैं बस काम हो गया, लेकिन रिक्रूटर ये देखना चाहते हैं कि आपने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेल्स डैशबोर्ड बनाया तो सिर्फ चार्ट दिखाना इनफ नहीं है, आपको बताना चाहिए कि सेल्स कहाँ इंक्रीज़ हुई है, कहाँ डिक्रीज़ हुई है और बिजनेस उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, रिक्रूटर ये देखना चाहता है कि आप डेटा से इंसाइट निकाल सकते हो या नहीं। रिक्रूटर उन लोगों को हायर नहीं करते जो सिर्फ चार्ट बना रहे हैं। रिक्रूटर उन लोगों को हायर करते हैं जो असल में बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग डेटा। डैशबोर्ड बनाना एक स्किल है, लेकिन डेटा से डिसीजन निकालना एक डेटा एनालिस्ट की रियल स्किल है। सो ये चीज़ याद रखो कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करो। स्ट्रक्चर वे में डेटा एनालिटिक्स का पूरा कोर्स करना चाहते हैं मेरे साथ विद प्रोजेक्ट, तो आप हमारी वेबसाइट thevinner.com पे जाके कोर्सेज सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो रिक्रूटर्स ऑलमोस्ट हर डेटा एनालिस्ट पोर्टफोलियो में देखते हैं वो है एसक्यूएल स्किल। मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है और सेपरेटली जब हमने एसक्यूएल का रूट मैप बनाया था तब भी मैंने उस चीज़ पे एम्फेसाइज करा था कि आज के टाइम पे जो हमारा डेटा है वो एक नया फ्यूल है और एसक्यूएल उसे कंट्रोल करता है। तो आज भी एसक्यूएल डेटा एनालिटिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल में से एक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में डेटा डायरेक्टली डैशबोर्ड में नहीं आता, उससे पहले हमें डेटाबेस से डेटा निकालना होता है। ठीक है, सो फिल्टर करना और उसे एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ पावर BI या एक्सेल डैशबोर्ड है, ठीक है, लेकिन एसक्यूएल का कोई एविडेंस नहीं दिख रहा, तो रिक्रूटर को लगेगा ही कि आपको टेक्निकल फाउंडेशन आपकी वीक है। सो आपके पोर्टफोलियो में ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जहां आप एसक्यूएल यूज़ करके जॉइन, फिल्टरिंग, एग्रीगेशन फंक्शन और या डेटा क्लीनिंग कर रहे हो। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था और इस बार मैं दोबारा बोल रही हूँ कि एसक्यूएल आपके लिए एक मस्ट स्किल है। सो जितना एम्फेसाइज मैं इस चीज़ पे करूँगी उतना कम है कि एसक्यूएल को आप जितना डीपली अंडरस्टैंड करोगे उतनी ही अच्छे से आप पोर्टफोलियो में उस स्किल को शो कर पाओगे और उतनी ही अच्छी से आप उसको समझा पाओगे। थर्ड थिंग जो रिक्रूटर्स देखते हैं वो है बिजनेस इनसाइट। बहुत लोग पोर्टफोलियो में डैशबोर्ड और चार्ट्स तो दिखा देते हैं लेकिन इनसाइट्स नहीं देते, और ऑनेस्टली चार्ट्स बनाना आजकल बहुत लोगों को आता है। रिक्रूटर ये देखना चाहते हैं कि आप डेटा को अंडरस्टैंड करके मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हो या नहीं। फॉर एग्जांपल, सिर्फ ये बोलना कि सेल्स इंक्रीज़ हुई है नॉट एन इनसाइट, लेकिन अगर आप बोलते हो कि सेल्स इंक्रीज़ हुई है बाय 20% इन Q4 ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक रीज़न है, जैसे फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे सीजन डिमांड थी, तो इस तरीके से अगर आप बोलते हो तो उससे लगता है कि हाँ, आपको इनसाइट पता है, आपने अच्छे से अपने डेटा को स्टडी करा है और अच्छे से आपने इस प्रोजेक्ट पे या इस स्लाइड पे काम करा है। ठीक है, तो सिर्फ चार्ट बनाना आज के टाइम पे बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको समझ करके उससे इनसाइट निकाल रहे हो वो है आपकी असली स्किल। इनसाइट निकालने से हम बिज़नेस का जो व्हाट क्वेश्चन होता है ना उसको आंसर कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई तो हम कह रहे हैं अब क्या, तो इनसाइट जब हम निकालते हैं तो हम अब क्या करना है उसका आंसर हम इनसाइट्स के थ्रू देते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। तो इन शॉर्ट कि आप जितना अपने डेटा को अंडरस्टैंड करते हो उतना अपनी बिज़नेस इनसाइट बढ़ाते हो, बिज़नेस स्किल बढ़ाते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। फोर्थ थिंग जो रिक्रूटर देखते हैं वो है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना देते हैं और सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा देते हैं डैशबोर्ड का, लेकिन रिक्रूटर आपके प्रोजेक्ट का फाइनल आउटपुट नहीं देखना चाहता। वो ये समझना चाहता है कि आपने प्रोजेक्ट में एक्चुअली काम क्या किया। अगर एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझाऊँ तो अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, सो अगर मैं आपका प्रोजेक्ट ओपन करूँ तो मुझे ये समझ आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, डेटा सेट कहाँ से लिया आपने, या डेटा सेट कौन सा यूज़ हुआ है, कौन सा टूल का आपने यहाँ पे यूज़ करा है, आपको क्या इनसाइट मिली, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन क्या था। इन सारी चीज़ों को आप डॉक्यूमेंटेशन की तरह अगर प्रेजेंट करते हो तो रिक्रूटर डॉक्यूमेंटेशन को प्रोजेक्ट का कंप्लीट स्टोरी बताता है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से मैं समझ सकती हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी। सो वो चीज़ें देखना मुझे बहुत ज़्यादा ईजी होगा प्रोजेक्ट के बारे में समझना एज़ कम्पेयर टू जिसने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा दिया। अब मुझे तो समझ नहीं आएगा ना कि वो आपने उस डैशबोर्ड में क्या करा, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो आपने खुद बनाया है नहीं बनाया। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन बनाना शुरू करो। अगर अभी तक नहीं करा था तो अब से स्टार्ट करो, क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे लेकिन अगर उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक एवरेज प्रोजेक्ट की तरह शो होगा। सो डॉक्यूमेंटेशन बनाने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो।
फिफ्थ थिंग जो रिक्रूटर देखते हैं वो होती है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट हम पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे उतना बेटर होगा, लेकिन रियलिटी में रिक्रूटर प्रोजेक्ट काउंट नहीं करता, वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी देखता है। बच्चे क्या करते हैं कि वो 15 प्रोजेक्ट बना देते हैं और पोर्टफोलियो में ऐड कर देते हैं, यूट्यूब से कॉपी करा, गिटहब से कोड उठा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो में अपने प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक डैशबोर्ड है, ठीक है, और वहीं पे जो दूसरा कैंडिडेट है उसने भले ही 2, 3 या 4 प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन उन प्रोजेक्ट में एसक्यूएल एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, बिजनेस इनसाइट और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब इंक्लूड है, तो मोस्ट रिक्रूटर सेकेंड कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे। मोस्ट इन द सेंस कि 60 to 80% रिक्रूटर सेकेंड कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाने का एक ही तरीका है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके वो सारे कंपोनेंट होने चाहिए, जैसे डेटा क्लीनिंग उसमें होना चाहिए, एसक्यूएल एनालिसिस होना चाहिए, डैशबोर्ड क्रिएशन होना चाहिए, बिजनेस इनसाइट होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ये सारे पार्ट उस प्रोजेक्ट के अंदर शो होने चाहिए। अब मैंने आप लोगों को बोला कि कई लोग सिर्फ और बेसिक डैशबोर्ड बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डैशबोर्ड बनाना बिल्कुल बेकार स्किल है, नहीं, डैशबोर्ड भी इंक्लूड करना है, बट उसके साथ साथ मुझे और चीज़ें को भी इंक्लूड करना है, जिससे जो भी, अगर मैं भले 2 प्रोजेक्ट बना करके दे रही हूँ, तो वो 2 प्रोजेक्ट इतने इंप्रेसिव होने चाहिए कि वो जो हमारे दूसरा पर्सन है जो 15 प्रोजेक्ट बेसिक प्रोजेक्ट ला रहा है उसको कम्पीट कर सके, ठीक है। सो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पूछना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे, कमेंट सेक्शन में, कि हमें कितने प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। आपको ये आपसे सोचना शुरू करना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बनाएं जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट रहे। और इस वीडियो के थ्रू मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको समराइज़ करके बता दी है। नाउ आई होप कि आपके माइंड में अब क्लियर मैप होगा कि हमें अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, किस तरीके से हमें अपनी स्किल सेट को दिखाना है, किस तरीके से हमें अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करना है जिससे हम स्टैंड आउट कर सकें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने अब तक कितने पोर्टफोलियो में अपने प्रोजेक्ट ऐड करे हैं, और क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में 5 ऐसे प्रोजेक्ट बताऊं जिससे रिक्रूटर एक्चुअली इंप्रेस हो सकते हैं। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।